स्टूडेंट स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट SPNCC पार्ट 2 चैप्टर नंबर 6 द मीटिंग ऑफ अ कंपनी। आज जो हमारा लेक्चर है वो है मोशन एंड रिजोल्यूशन के बारे में कि मोशन एंड रिजोल्यूशन क्या होता है, रिजोल्यूशन पास कराना क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले मीनिंग की बात करते हैं। अ मैटर प्रोड्यूस बिफोर अ मीटिंग फॉर डिस्कशन बिटवीन मेंबर्स इज नॉन एज प्रपोजल और मोशन। कोई भी मैटर जो कि मीटिंग से पहले डिसाइड किया जाता है कि मीटिंग के दौरान मेंबर्स के बीच में इस टॉपिक पे बात होने वाली है, इस टॉपिक को हम कहते हैं प्रपोजल और मोशन। When a proposal is presented before the meeting for discussion and debate, then the member of the meeting express their opinion and view regarding that proposal। जब कोई भी टॉपिक, कोई भी मैटर जब आप डिस्कस करते हैं, उस टॉपिक के ऊपर मेंबर्स के बीच में डिबेट होता है, फिर वो अपना एक्सप्रेशन, अपनी ओपिनियन, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करते हैं प्रपोजल के बारे में। A through discussion is conducted on the proposal। ठीक है, ये पूरी की पूरी जो हमारी डिस्कशन होती है प्रपोजल से रिलेटेड ही होती है। द प्रपोजल इज अ पास एट एज इट इज प्रेजेंटेड और विथ अमेंडमेंट बाय द मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स इज नॉन एज रिजोल्यूशन। जब इसी प्रपोजल को मेजोरिटी के साथ अप्रूवल मिल जाती है, पास हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये रिजोल्यूशन पास हो गया। Thus, when a member approve a proposal, then it is become resolution। जब कोई भी मैटर, कोई भी प्रपोजल को मेंबर एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब वो बन जाता है रिजोल्यूशन। Thus, a member can present a proposal and other member provide support to proposal। प्रपोजल क्या होता है, तो एक मेंबर प्रपोजल रखता है और बाकी मेंबर उसको सपोर्ट करते हैं, तो वो प्रपोजल रिजोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। There may be different proposals in the notice of a meeting। The chairman can present a proposal during the meeting। No prior information or notice is required for such a proposal। जब एक चेयरमैन मीटिंग के दौरान कोई प्रपोजल रखता है, तो उसका एडवांस में इंफॉर्मेशन देना ज़रूरी नहीं होता, आप डायरेक्टली वहाँ पे इस बारे में बात कर सकते हैं। अमेंडमेंट इन मोशन, यानी मोशन यानी जो आपने प्रपोजल रखा है उसमें अमेंडमेंट मीन्स की चेंजेस की बात कर रहे हैं। कौन सी चेंजेस की रिक्वायरमेंट्स होती है। द प्रपोजल दैट आर प्रेजेंटेड इन अ मीटिंग कैन बी अमेंडेड, चेंजेस, एडिशन और अमेंडमेंट्स कैन बी मेड इन द प्रपोजल प्रेजेंटेड इन द मीटिंग। द प्रपोजल दैट आर प्रेजेंटेड इन द मीटिंग, जो प्रपोजल आप मीटिंग के अंदर प्रेजेंट किए हैं, कैन बी अमेंड एंड चेंज, आप उसमें चेंजेस ला सकते हैं, कोई न्यू पॉइंट ऐड कर सकते हैं, अमेंडमेंट्स ला सकते हैं प्रपोजल को प्रेजेंट करने के दौरान। द चेंजेस कैन बी, चेंजेस कौन से हो सकते हैं, तो अ वर्ड कैन बी एडेड, आप कोई नया वर्ड ऐड कर सकते हैं। अ वर्ड और सेंटेंस कैन बी रिमूव, कोई आपको लगता है कि वर्ड और सेंटेंस इस प्रपोजल में नहीं होना चाहिए, तो आप उसको वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अ सीरियल नंबर ऑफ वर्ड और सेंटेंस में भी चेंज्ड, आप जो टॉपिक रखे हैं प्रपोजल में, उस प्रपोजल का सीरियल नंबर, सीक्वेंस चेंज करना चाहते हैं तो वो भी चेंज कर सकते हैं। अ वर्ड में बी री रिटन, कोई भी वर्ड ऐसा जो फिर से लिखना हो आप लिख सकते हैं। द प्लेस और वर्ड में बी चेंज्ड एटसेट्रा, अब जो वर्ड आपने लिखा है उसका प्लेस भी आप चेंज करो। मान लो आपको लगता है कि नहीं ये सेंटेंस के शुरुआत में नहीं लास्ट में होना चाहिए, लास्ट में नहीं मिडल में होना चाहिए, तो वो भी चेंजेस आप आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, दिस कैन बी डन ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ मीटिंग, लेकिन ये काम आपको कहाँ करना है, तो जहाँ पे मीटिंग प्रोसीड हो रही है, मीटिंग कंटिन्यू हो रही है, वहीं पे ये चेंजेस आप ला सकते हैं। एंड अमेंडमेंट वंस मेड कैन नॉट बी चेंज विदाउट परमिशन ऑफ मीटिंग, एक बार अमेंडमेंट चेंजेस आ गया, उसके बाद आप बिना मीटिंग के परमिशन के, यानी बिना आप मेंबर्स के परमिशन के इसमें चेंजेस नहीं ला सकते। इट इज इम्पोर्टेंट दैट द अमेंडमेंट इन द प्रपोजल शुड बी कंसिस्टेंट टू ओरिजिनल प्रपोजल।
ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अमेंडमेंट आपको ओरिजिनल में करना है, ठीक है, जिससे अमेंडमेंट को ओरिजिनलिटी जो है वो बनी रहे। इट शुड नॉट बी ट्रांसफॉर्म और ओरिजिनल प्रपोजल कम्प्लीटली और टर्न द कंप्लीट अपोजिट टू द ओरिजिनल। आपको सिर्फ प्रपोजल के अंदर चेंजेस लाने, बेसिक चेंजेस लाने, उस प्रपोजल को आपको कम्प्लीटली ना तो चेंज करना है और ना ही उसको उसके ओरिजिनलिटी को डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है। मीन्स कि एक जगह पे ना तो आपको बी लाना है, ना बी को बदल के आपको सी को अप्रूव करना है, ठीक है। यहाँ पे ना तो ओरिजिनल जो हमारा प्रपोजल है वो चेंज होना चाहिए पूरी तरह से, और ना ही आपको उसे चेंज करना है, ओके। उसमें बेसिक कुछ पॉइंट्स आप बदल सकते हैं, कुछ नया ऐड कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से उसको हटा नहीं सकते, ओके। अब हम टाइप ऑफ रिजोल्यूशन की बात करते हैं। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन फर्स्ट है। मीनिंग, द रिजोल्यूशन विच इज पास बाय द सिंपल मेजोरिटी ड्यूरिंग द मीटिंग इज नोन एज ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। जो रिजोल्यूशन बहुत ही ऑर्डिनरी मेजोरिटी के साथ पास हो जाती है उसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। यहाँ पे आपको 51% लोग आपको आपके फेवर में होने चाहिए इस रिजोल्यूशन के पास करवाने के लिए। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? द नोटिस शुड बी इशूड एज पर प्रोविजन ऑफ द कंपनीज लॉ। इसके लिए आपको क्या करने रहेंगे? तो नोटिस इशू करने रहेंगे मेंबर्स को, प्रोविजन जैसे कि हमारे कंपनी एक्ट हमें जो कंपनी लॉ प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन, जो प्रोविजंस बनाए गए उसके अकॉर्डिंग आपको नोटिस इशू करने रहेंगे। सेकेंड है, द रिजोल्यूशन शुड बी पास बाय शो हैंड्स बाय वोकल वोटिंग और बाय इलेक्ट्रॉनिक मशीन वोटिंग। रिजोल्यूशन को पास करने के लिए आप कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं? तो शो ऑफ हैंड्स, वोकल वोटिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक मशीन का भी यूज कर सकते हैं। इट इज नेसेसरी द डिसीजन इज टेकन आफ्टर द वोट ऑफ चेयरमैन इज कास्ट। ओके, ये जरूरी हो जाता है कि अगर मान लो कि दोनों साइड 50% लोग हैं तो एक जो चेयरमैन का जो कास्टिंग वोट होगा, जिसके बारे में हमने कल बात की थी, कास्टिंग वोट ये डिसाइड करेगा कि ये रिजोल्यूशन पास हुआ या नहीं। सपोज कि कास्टिंग वोट इस साइड को मिलता है यानी रिजोल्यूशन पास हुआ, अगर इस साइड मिलता है यानी रिजोल्यूशन पास नहीं हुआ, ऐसा हम समझेंगे। The ordinary resolution may be passed by voting options member by proxy vote और postal vote. Okay, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करने के लिए हम प्रॉक्सी वोटिंग को भी चांस देते हैं। जो प्रॉक्सी वोटिंग हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि प्रॉक्सी क्या होता है। A resolution that has more than 51% vote in favor is known as ordinary resolution. जो रिजोल्यूशन 51% से ज़्यादा वोट के साथ पास होता है या मेजोरिटी जिसको मिलती है वो रिजोल्यूशन ऑर्डिनरी होता है। इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू रजिस्टर सच ए रिजोल्यूशन विथ रजिस्ट्रार। इस तरह के रिजोल्यूशन को रजिस्ट्रार के साथ रजिस्टर्ड कराना कंपल्सरी नहीं है, लेकिन हाँ आप अपने बेनिफिट्स के लिए कर सकते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अप्रूव द एनुअल अकाउंट्स एंड रिपोर्ट्स ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी। ये कहाँ पे होता है, किस लिए ज़रूरी होता है? तो एनुअल अकाउंट और रिपोर्ट्स को अप्रूवल दिलाने के लिए इस तरह के रिजोल्यूशन पास होते हैं। फॉर द चेंज इन द नेम ऑफ अ कंपनी विद द प्रायर परमिशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के बाद इस रिजोल्यूशन को आपको पास करना होता है। क्यों? क्योंकि आप कंपनी के नेम चेंज करना चाहते हैं। For amendment in the term and condition and agreement of notified in the prospectus। प्रोस्पेक्टस में आपने जो जानकारी दी थी उसमें किसी तरह का अमेंडमेंट लाना चाहते, किसी तरह का चेंजेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस तरह के प्रपोजल पास करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है। फॉर द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, कंपनी के डायरेक्टर का इलेक्शन करवाना हो, डायरेक्टर का चुनाव करना हो तो भी आपको इस तरह के रिजोल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ रिकमेंडेड डिविडेंड, अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हैं कंपनी के प्रॉफिट में से, तो डिविडेंड आप जितना डिक्लेयर करना चाहते हैं क्या उतने लोग उस परसेंटेज से आपके मेंबर खुश हैं या नहीं, तो ये आप कैसे जानेंगे? तो आप इसके लिए वोटिंग करवाएंगे।
और जो आपने प्रपोजल रखा है अगर 51% लोगों को लगता है कि आपकी बातें सही है तो मीन्स कि आपका रिजोल्यूशन पास हुआ माना जाएगा। फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर और टू फिक्स हिज रेम्यूनरेशन, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन में हम ऑडिटर को भी अपॉइंट करते हैं। ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है, ऑर्डिनरी से काम चल जाता है। और वहाँ पे हम ये भी डिसाइड करते हैं कि उसको रेम्यूनरेशन मीन्स कि उसके काम करने के बदले में आप उसे क्या प्रोवाइड करने वाले हैं। रीअपॉइंटमेंट ऑफ द रिटायर्ड डायरेक्टर, सपोज कि कोई डायरेक्टर जो कि रोटेशन या टाइम पूरा होने की वजह से रिटायर हुआ है, सीनियरिटी के बेस पे रिटायर हुआ है और उसको आप चाहते हो कि उसका रीअपॉइंटमेंट हो, तो इसके लिए भी आपको ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास कराने की ज़रूरत पड़ेगी। एंड 8 है टू सेलेक्ट डायरेक्टर अदर देन रिटायर्ड डायरेक्टर, अगर रिटायर्ड डायरेक्टर को रीअपॉइंट ना करके आप ऐसा चाहते हैं कि बाहर से किसी नए डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हो, तो इसके लिए भी आपको ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन मीटिंग के दौरान पास करवाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज हमने देखा कि रिजोल्यूशन क्या होता है, उसमें भी ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो आज यहीं रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में स्पेशल रिजोल्यूशन की बात करेंगे। थैंक यू।